नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम लोग सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। ज्योतिष को सरल ढंग से आत्मसात करने के लिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल में अभी हमने ग्रहों की दृष्टियां और दिशाओं को पढ़ा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम ले रहे हैं ग्रहों की अपनी राशियां, उनकी मूल त्रिकोण राशियां और उनकी उच्च और नीच राशियां, क्योंकि फलित ज्योतिष में उसका बहुत महत्व है। जैसे अभी हमने दृष्टियां आपको बताई तो वे तीन दृष्टियां भी मिली हुई हैं। फिर अब कहाँ दृष्टि अच्छी जा रही है, कहाँ ग्रह अच्छी पोजीशन में है, कहाँ वो अपने बेस्ट रिजल्ट देगा, कहाँ वो थोड़े कम देगा, कहाँ वो और भी कम देगा, कहाँ हो सकता है बिल्कुल पीड़ित हो गया तो कम और भी कम देगा या ना के बराबर देगा। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही जज करनी पड़ती हैं। इसके बिना हम एस्ट्रोलॉजी में आगे नहीं चल पाएंगे। तो अब हम दृष्टियों की बात ले रहे हैं कि ग्रहों की दृष्टियां हमने पढ़ ली थी। अब हम ले रहे हैं उच्च और नीच राशियां। तो वही हम क्रम में पूरे 7 ग्रहों को ले लेते हैं। पहले जैसे कि सूर्य को लिया, चंद्रमा को लिया, मंगल। अब ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक तो हम स्वराशि बताएंगे इनकी। अब कुछ कुछ ग्रहों की 2-2 राशियां हैं जैसे, तो फिर मूल त्रिकोण राशि बताएंगे कि मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है। अब कई बार स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि को समझने में फर्क हो जाता है, समझ नहीं आता कि कौन सी मूल त्रिकोण है, कौन सी स्व है, या इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या फर्क पड़ जाएगा, स्व है या मूल त्रिकोण है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है क्योंकि स्वराशि तो हमारी अपनी राशि हो गई, ग्रह की अपनी राशि हो गई। तो ग्रह की अपनी राशि है तो हर, जैसे मनुष्य अपने घर में खुश रहता है वैसे ग्रह भी अपनी स्वराशि में स्वस्थ रहता है। स्वस्थी शब्द इस्तेमाल होगा इसके लिए कि स्वस्थ है मतलब अपने में है, स्थित है, अपने मनमौजी ढंग से रह रहा है, खुश रह रहा है, तो वो अच्छे ही रिजल्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन जो मूल त्रिकोण राशि होती है उस राशि में ग्रह और अच्छा होता है, अपनी स्वराशि से भी बेहतर महसूस करता है। तो मूल त्रिकोण राशि में ग्रह किस किस की कौन कौन सी है ये जानना जरूरी है। उसके अलावा ग्रहों की उच्च राशियां होती हैं। उच्च जाता है कि स्व राशि से भी बेटर रिजल्ट अपने प्लैनेट जो है अपने उच्च राशि में देता है। फिर नीच राशियां भी होती हैं ग्रहों की, नीच राशियां भी होती हैं। ग्रह जो है अपनी नीच राशि में जाकर के कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले वही क्रम से लिख लेंगे क्योंकि हमें क्रम फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होती है, छूटते भी नहीं है ग्रह। और दूसरी बात है हमें फिर पता रहता है कि हम किस किस के बारे में बात कर चुके हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, पहले सबको मेंशन कर लेते हैं। बुध, फिर यहाँ गुरु, फिर शुक्र, शनि। अब इसमें हम ले लेते हैं राहु केतु को। हालांकि राहु केतु को स्व राशियां तो मिली नहीं हैं, इनको कोई राशियां अलॉट नहीं हुई हैं, बट फिर भी कहाँ ये अच्छे फल दे रहे हैं, कहाँ ये, वैसे इसमें आएगा नहीं राहु केतु का, पर चलिए ठीक है, हमने लिख लिया। अब जैसे सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य की हमें पता है सिंह राशि जो है इसकी स्व राशि है, एक ही राशि है इसकी। अब सूर्य सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण होता है। अब यहाँ कंफ्यूजन आ गया कि भाई आपने अभी क्या स्व राशि है ये, फिर आप बोल रहे हो यही इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना, ये भोगांशों का डिफरेंस आता है। मतलब 30 डिग्री के होते हैं एक राशि के अंदर। कोई भी प्लैनेट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कहीं पर हो सकता है। ठीक है, तो अब जो कुछ भोगांश, शुरुआती दौर के भोगांश जो होंगे, यानी कि शुरू से मोस्टली जैसे 10 डिग्री के आसपास तक समझ लीजिए, या 15 डिग्री, एक मोटा बता रही हूँ मैं, आप चाहें तो इसको बुक से कंसल्ट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत डिटेल में जाने से वो हैक्टिक हो जाता है, तो फिर वीडियो में नहीं बात समझ में आती, इसलिए आपको एक रफ कैलकुलेशन दे रही हूँ कि शुरुआती जो भोगांश होते हैं सिंह राशि के अंदर सूर्य के, वहाँ आप ये मानिए कि ये मूल त्रिकोण में है। और मूल त्रिकोण में है तो मतलब ये बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, अपने पूरे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। यानी कि जहां बैठा है वहां के, जहां का मालिक है वहां के, जहां दृष्टि डाल रहा है वहां के। ठीक है, अब ये सूर्य की उच्च राशि कौन सी होती है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है ना।
और ये जो है मेष राशि में उच्च का होता है। जो हमने आपको बताया था अप्रैल के महीने में सूर्य मेष राशि में जाता है, उस समय सूर्य उच्च का होता है। और सूर्य की नीच राशि होती है तुला। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के समय में सूर्य तुला राशि में होता है, अपनी नीच राशि में होता है। तो जिन कुंडलियों में ये यहाँ पड़ जाता है तो वहाँ फल कम देता है, जो भी इसके कारकत्व हैं उनमें कमी आ जाएगी। ठीक है, अब चंद्रमा की स्वराशि क्या है? कर्क। और ये वृष राशि में ही मात्र 0 डिग्री से 3 डिग्री तक में, मतलब बहुत कम भोगांशों पे होता है। तो ये अपने मूल त्रिकोण में होता है वृष राशि में। इसकी उच्च राशि भी मेष वृष ही है और नीच राशि है वृश्चिक। अब हम राशियों के नाम नहीं लिख रहे हैं, नंबर ही लिख रहे हैं, क्योंकि अब तो हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान हो जाना चाहिए कि वृष राशि में चंद्रमा एग्जाल्टेड होता है, उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच का होता है। अब आ जाते हैं मंगल पे। मंगल की स्वराशियों में आ जाएगी यहाँ पर वृश्चिक, और मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगी मेष, क्योंकि पहले हमने बताया था ना 1 नंबर और 8 नंबर दोनों मंगल की हैं। तो इसमें जो 8 है वो स्वराशि आती है, स्वराशि का है, और मेष इसकी मूल त्रिकोण है। अब मंगल उच्च का होता है मकर राशि के अंदर, और मंगल नीच का होता है कर्क राशि के अंदर। ठीक है, अब आ गए हम बुध के ऊपर। बुध की अपनी राशि को हम मानेंगे मिथुन राशि को, और इसकी ये मूल त्रिकोण और उच्च का दोनों ही कन्या राशि में होता है, और ये नीच का हो जाता है मीन के अंदर जाके। अभी हम इसको थोड़ा सा बताने के बाद आपको और एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, गुरु का क्या है? गुरु की अपनी राशि मीन मानी जाती है, मूल त्रिकोण राशि धनु मानी जाती है, और जुपिटर उच्च के होते हैं कर्क राशि के अंदर, और नीच के होते हैं मकर राशि के अंदर। ठीक है, अब आ गए शुक्र की बात करें। शुक्र की अपनी राशि वृष मानी जाएगी, मूल त्रिकोण राशि तुला मानी जाती है, और शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में, और नीच के होते हैं कन्या राशि में। ठीक है, अब आए हम शनि के ऊपर। शनि की स्वराशि है मकर, मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, और शनि उच्च के होते हैं तुला में, और नीच के होते हैं मेष राशि के अंदर, है ना। अब आए हम राहु पे। अब देखिए, राहु को और केतु को तो कोई राशियां दी नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है कि राहु वृश्चिक में अच्छा होता है, कुछ का मानना है धनु में अच्छा होता है, और ये कमज़ोर हो जाता है जाके, मतलब ये स्वयं भी हैं, उच्च भी हैं इनकी, और कुछ लोग कन्या राशि में इसको अच्छा मानते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जाना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, कन्या राशि में ज़रूर देखा गया है कि इसको ऐसा मान सकते हो कि कन्या राशि के अंदर जो है बुध, ये राहु अच्छे रिजल्ट देता है, तो इसको मूल त्रिकोण में लिख सकते हैं। वैसे ये है नहीं, तो इसको ना ही लिखना बेहतर होगा, क्योंकि सीखने वालों के लिए तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा फिर ये। इसी तरह से केतु सम है, मतलब इसकी ना ज़्यादा दोस्ती किसी से भी नहीं है, मतलब जैसे जिसके टाइप के ग्रहों के साथ पहुंच जाता है उन्हीं के साथ बिहेव करता है। पर हाँ, कन्या राशि में राहु के रिजल्ट अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप देखो कि भाई राहु को हमने बताया था ना कि राहु शनि के जैसे बिहेव करता है, केतु जो है वो उसकी तरह बिहेव करता है, पर इनको चूंकि कोई अपनी राशियां भी नहीं अलॉट हुई हैं, तो ये तो फिर आप अपने अनुभव से ही देखेंगे धीरे धीरे जब प्रेडिक्शन करेंगे कि राहु केतु की को किन राशियों में हम अच्छा मान लें, किन में खराब मान लें। इनके लिए इस कॉलम में वैसे कोई स्थान नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसे याद कैसे करें, क्योंकि ये तो बड़ा ही ऐसा लग रहा है आपने तो ये लिख दिया, वो लिख दिया, वो लिख दिया। नहीं, देखो अब इसका तरीका यह है याद करने का कि कुछ कुछ चीज़ें तो हमारे दिमाग में सेट हो सकती हैं। जैसे आपको बता ही दिया था कि अप्रैल के महीने में मेष राशि के अंदर सूर्य होता है और अच्छा होता है, ये उच्च का होता है, तो इससे यहाँ से याद किया जा सकता है, किसी खास व्यक्ति की कुंडली से याद किया जा सकता है। अच्छा, और ये तुला में नीच का होता है। अब ये देखिए इससे रिवर्स किस में आ रहा है। हमने अभी आपको जब दिशाएं बताई थी तो भी बता दिया था सूर्य शनि अपोजिट, एक पूरब के हैं तो एक पश्चिम के हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ आ गई। अब जहां सूर्य उच्च के होते हैं वहां शनि नीच के होते हैं, यानी ये रेसिप्रोकल हो गए। यानी कि आप ऐसे समझिए कि सूर्य
के सामने अगर, और ये शनि लिख दिया आपने, है ना, तो ये ऐसे है, जहाँ ये उच्च का है वहाँ ये नीच का है, जहाँ ये नीच का है वहाँ ये उच्च का है, उल्टा पुल्टा है। जहाँ ये उच्च का है वहाँ ये इसमें उच्च का, ये इसमें उच्च का, ये इसमें नीच का, ये इसमें नीच का, ऐसे समझ लो, ये ऐसे है, क्रॉस, क्रिस क्रॉस। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सूर्य मेष में उच्च का है,